छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीदी को भी पता है कि कल रात मैंने दीदी को रोते हुए देखा है, तो दीदी को भी उम्मीद होगी कि भाई अमन आएगा। वो मेरी नीयत समझ रही है, वो मेरे दिल को समझ रही है, मेरे हालात को समझ रही है। वो शक्ति देंगे और समय निकलेगा। लो मैं तो आख्या नहीं याद कर दी। मेरे को बोल रहे थे अश्वी बोल मिगी कि तू मैं मिर्ची खाई ना तेरे पीछे। मैं कहा ठीक है खा लो। सच में खा गए यार, ये बड़ी कड़वी थी। अब देखना क्या हालत होगी है। आप भी अपनी लाइफ में ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपको टच करेगी। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कुछ बात करने आया हूँ क्योंकि परेशानियाँ तो बहुत चल रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस्मत मुझे कहाँ लेके जाना चाहती है। कल रात को दीदी का फ़ोन आया था, दीदी का नहीं बच्चे का फ़ोन आया था उनके, और दीदी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और बच्चा भी रो रहा था। और बच्चा जयपुर ट्रिप पे गया था उनके स्कूल की तरफ से, और जैसे वापस आया घर पे पहुंचा ही था तो दीदी बीमार थे। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। अब ज़िंदगी इस मोड़ पे ला करके खड़ी कर दी है कि डिसीजन ले पाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। ऐसे तो 2-3 दिन के बाद जाना था मैंने दीदी के पास मिलने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीदी को भी पता है कि कल रात मैंने दीदी को रोते हुए देखा है, तो दीदी को भी उम्मीद होगी कि भाई अमन आएगा। बड़ा हेल्पलेस मैं फ़ील कर रहा हूँ। मेरे पास इस समय ना मेरे जो बोलते हैं ना कि सुख दुख में खड़े रहने वाले, वो मुझे बड़े कम नज़र आ रहे हैं। आज मेरे अपने मुझसे नाराज़ हैं, मेरे दोस्त नाराज़ हैं, मेरे रिश्तेदार नाराज़ हैं, मेरे कुलीग्स नाराज़ हैं। किस लिए? हमारा काम नहीं करता, कुलीग्स ये बोलते हैं, और रिश्तेदार बोलते हैं हमारे घर नहीं आता। अपने इसलिए नाराज़ हैं कि भाई पता नहीं इसमें एटीट्यूड है, ये बदल गया। इस समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो समय आपको बताए कि भाई आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दीदी बीमार है, पापा बीमार है, 2-2 दिन लगते हैं हिमाचल आते जाते। खैर बताना नहीं चाहूँगा इतना लंबा चौड़ा, क्या बताऊँ। जो नाराज़ है तो भगवान उनका भला करे। कुछ नहीं कर सकता भाई मैं आप लोगों के लिए। जो आपने उम्मीदें बना रखी हैं कि भाई ये होगा वो हो गया, मेरी जिम्मेदारी सारी नहीं है। एक बंदे के पास 20-30 दिन की छुट्टी होती है, सबके पास आए जाए घूमता रहे, बस यही थोड़ी। तो आप लोगों को भी जिम्मेवारी है, कभी मेरा भी हाल पूछ लिया करो, फ़ोन करके ही पूछ लो यार, दुख लगता है। नहीं आने का समय आपके पास, बड़े VIP हो आप। मैं एक बार नहीं आ पाया तो इतना गुस्सा हो जाते हो। चलो खैर छोड़ो दोस्तों। मेन बात यह है कि दीदी मेरे काफ़ी बीमार हैं, लेकिन आज मेरे को दीदी के पास जाना पड़ रहा है और जाना भी ज़रूरी है। आज समय ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा ना मेरे को कुछ भी, लेकिन भगवान को पता है। जो भगवान मेरे से कर्म करवा रहे हैं, दिन अच्छे आएंगे, ये तो है ही है। दिन अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। दीदी भी ठीक होंगे ही होंगे। कोई मेरे कर्मों की कोई ना कोई ये चल रही है चीज़। दिन अच्छे आएंगे, दीदी भी ठीक होगी, पापा भी ठीक होंगे। लेकिन ये जो बुरा समय है ना, ये कभी कभी आपने सुना, कभी किसी ने बोला हो बुरा समय है, लेकिन समय बहुत गंदा है ये। माने बुरे समय को भी दुनिया ना गालियाँ नहीं देती, बुरा नहीं बोलती। ऐसे बोल सकती है हाँ समय थोड़ा ख़राब चल रहा है। कभी किसी मुंह से ये नहीं सुना होगा कि ये समय की गलती है, समय ऐसा है वैसा है, ऐसे जहाँ ऐसे डायरेक्टली समय को गाली नहीं देते। समय बहुत अच्छा है ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी स्ट्रगलफुल समय है, लेकिन ये दिखा रहा है कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे परिवार के साथ खड़ा है, कौन इस समय में मेरी दीदी के साथ खड़ा है। ये ना होता तो पता ना चलता कि मेरे साथ चलने वाले, मुस्कुरा के चलने वाले सही में साथ में चल रहे हैं या नहीं। बहुत पहचान करवा रहा है ये समय। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं ये वीडियो बना करके ना किसी को कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं आया यहाँ पे। अगर लेना चाहता तो पापा 2024 मार्च से बीमार है, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है उनको। मैं यहाँ पे पब्लिकली बोलना नहीं चाहूँगा। तब भी मैं वीडियोस बना सकता था, शिवी वीडियोस बनाते थे तब भी मैं सिंपैथी गेन कर सकता था।
पिछले साल से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ, हर छुट्टी में मैं दौड़ता हूँ दीदी के लिए, पापा के लिए, जो रूटीन में बीमार है। तो काफ़ी आगे ये सोशल मीडिया चला जाता। उस चीज़ के लिए नहीं आया मैं सिर्फ रियलिटी दिखाने के लिए आ रहा हूँ। यार ज़िंदगी है क्या चीज़ है, ज़िंदगी वो नहीं है जो साथ आपके चल रहे हैं। अगर खुशी के समय आपके साथ चलने वाले 10 हैं और बुरे समय में चलने वाले 1-2 ही नज़र आएंगे, और जो बुरे समय में नज़र आएंगे ना वही आपके सच्चे साथी होंगे। ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहूँगा वीडियो को। दीदी से मिलता हूँ, जा करके हाल चाल पूछता हूँ। हल तो निकलेगा, हल तो मेरे सामने पड़े हुए हैं, मुझे आते हैं करना। लेकिन वो ऐसे डिसीज़न हैं कि अगर मैं लूँ तो मेरी दीदी की सेहत ज़्यादा हैम्पर होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उन्हें। तो मैं दीदी को डायरेक्टली मैं परेशान नहीं कर रहा, इसलिए मैं समय का वेट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पोलाइटली सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी माता रानी वो मेरी नीयत समझ रही है, वो मेरे दिल को समझ रही है, मेरे हालात को समझ रही है। वो शक्ति देंगे और समय निकलेगा, अच्छा आएगा समय। जो मेरे से गुस्सा है ना, मैं यही बोलूँगा माता रानी उनका भला करे, उन्हें तरक्की दे। अगर सारी ड्यूटी मेरी है कि मैंने ही आकर के आप सभी से मिलना है, आप सभी के पास आना है, तो भी काहे की रिश्तेदारी है? काहे के हो तुम मेरे अपने? तुम्हारे पास समय ना मेरे को फ़ोन करके पूछने के भाई तू छुट्टी आया है, ठीक है कि नहीं है, तेरे घर में सब ठीक चल रहा है, बच्ची को मैं एम्स लेके जाता हूँ जम्मू, बच्ची कैसी है, एक फ़ोन करने का समय नहीं है। मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, समय बहुत बढ़िया चल रहा है, सबक सिखा रहा है कौन तेरे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मैं भगवान को ना धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मेरे को समय दिया। बुरा समय थोड़ा आ रहा है, इस समय चल रहा है स्ट्रगलिंग समय, और इस बुरे समय का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि बार बार भगवान याद आ रहे हैं। वाह सदके जावा तेरे मैं बुरे समय तेरे कारण करके मैनू रब याद आता है, और रब ही मेरा बुरा समय कटेगा। जो मेरे अपने हैं मेरे साथ, उनका तो दिल से धन्यवाद है भाई। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में। मैं फिर बताना चाहूँगा, समय ठीक होगा, ये विश्वास है भगवान के ऊपर मेरा। आज अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में मेरी ओपीडी थी, अपॉइंटमेंट मैंने कल की बुक करवाई हुई थी, मेरा फॉलोअप था। और साथ में ASG हॉस्पिटल है, वहाँ पे पापा की लेफ़्ट आई का ऑपरेशन था, कैटरैक्ट सर्जरी का, उनकी भी अपॉइंटमेंट थी, दोनों कैंसिल हो गई हैं क्योंकि प्रायोरिटी इस समय मेरी बहन है, क्योंकि वो बीमार है। हमारी अपॉइंटमेंट एक दिन आगे चले जाएगी, ओपीडी हमारा फॉलोअप एक दिन, ऑपरेशन आगे चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये आपको मौसम दिखा रहा था, कितना सुहाना है, बारिश हल्की हल्की पड़ रही है। इसमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई बचपन जो होता है ना बहुत बड़ा प्यारा होता है। उसी समय जो जी लिया, खेल लिया, बारिश में नहा लिया। आज बारिश है, सुहाना मौसम है, साथ में प्यारी फूल जैसी बच्ची है, खूबसूरत पार्टनर है, लेकिन वैसा समय नहीं है। इस बारिश का मज़ा लेने के लिए समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं दीदी के घर जा रहा हूँ, दीदी बीमार है, और चाहकर भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता इस खूबसूरत मौसम को, उस खूबसूरत नज़ारे को मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता चाहकर भी। बस शॉर्ट में यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि जो समय आपके पास है उसमें खुश रहो, मस्त रहो। बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर बच्चे कहीं आपको लगता है कि बच्चा यहाँ पे चोट खा सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे तो मना करो, करना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ उन्हें खेलने दो, मस्ती करने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता ना वो दोबारा नहीं आता। आज बारिश है, सब कुछ है, सुहाना मौसम है, देखिए बारिश पड़ रही है ना शीशे के ऊपर, और खेत खलियान बहुत तगड़ा मौसम है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा बारिश में बाहर
रुकूं, थोड़ा बारिश में भीगूं, मज़ा लूं, लेकिन ले नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ये इजाज़त नहीं दे रहा। जो समय आपके पास है उस समय की कदर करो, मज़े से लाइफ जियो, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए। हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के ससुराल में, यानी कि उनके गांव में पहुंच गए हैं। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि आप जो है वो यहाँ के जो उनके गांव के सरपंच हैं उनको साथ लेके ही उनके घर जाओ। ऐसे घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार जो दीदी के साथ हो रहा है ये सब कुछ चीज़ें। तो सरपंच से बात करने के लिए वो गए हैं, इस तरफ घर है उनका, तो ये गए हैं, बात करके आएंगे, या तो फिर उनको साथ लेके ही दीदी के घर में चलेंगे हम लोग। तो अभी तो ये गए हैं बात करने के लिए उनके पास, और मैं बैठी हूँ यहाँ पर गाड़ी में, उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। लो मतलब आख्या नहीं याद कर दी। तुसी याद किया तो फिर अमन आई हो सकता जिंदर बच्चे अंदर ले चलो ना। क्यों यार अम्मी थुकी है ना। वीडियो बनानी है ना अरे कोई डाउट होगा कि बंदे ने मिर्ची खाई नहीं, ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो फोकस नहीं आ रहा मिर्च तो पर थोड़े मुंह में फोकस है। मेरे को बोल रहे थे अश्वी बोल मिगी कि तू मैं मिर्ची खाई ना तेरे पीछे। मैं कहा ठीक है खा लो। सच में खा गए यार, ये बड़ी कड़वी थी। अब देखना क्या हालत होगी है। मतलब ओहो मैंने रोक दिया इनको, मैंने बोला मत खाओ, ये पूरी खा जानी थी इन्होंने। सवेरे पा लगना मेरी यार दुश्मन सामने बैठा हुआ है। वो बोला इसको बोला चीनी लाना, सुमी चीनी लाना, कहता रहने लोड़ नहीं है। जरूरत नहीं है, लोड़ नहीं है, प्यार जाहिर करा है मामी वास्ते ता करिए। मेरी लाड़ी मेरी फ्रेंड मेरे लिए ठीक है ना, फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लाइफ एंजॉय करो। तो बस अपनी मम्मा का ध्यान रखो बस। तो तू भी आगू कर दे, बूजी की लाडू कर दे। चलो बोलो बूजी छुट्टियां पड़ेंगी, हम फिर चले जाएंगे गठेरे में। गठेरे जाना ना है ना। दोस्तों मैं बहन से मिलकर आ गया हूँ और अभी मेरी बहन ठीक है। और जैसे मैं बहन के पास पहुँचा तो उसकी आंखों में जो रिलीफ था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बस कह रही थी तू आ गया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। दोस्तों जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता ना, तब सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मुश्किल समय आता ना, तब पता चलता है कि अपने कौन और कौन नाम के हैं। सर इस समय बहन की तबीयत, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर जो मैं भी इस छुट्टी में स्ट्रगल फेस किया हूँ, और इस समय मैं जिनकी सपोर्ट की जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, शायद उन्होंने अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए। लेकिन ये समय मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। और आज देखिए अभी मैं एक चीज़ और सीखा हूँ
अभी मैं दीदी से मिल करके वापस आ रहा था और रास्ते में आते आते गाड़ी के जो एलिवेटर पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, आगे का पार्ट होता है, उसकी बेल्ट टूट गई और साथ ही पिछला टायर भी पंचर हो गया। लगभग इस चीज़ ने मुझे अंदर से हिला दिया कि भाई आज लग रहा है सब कुछ मेरे साथ ख़राब ही होने वाला है। लेकिन फिर जो हुआ वो थोड़ा अलग है और मैं भगवान जी का धन्यवाद भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि गाड़ी लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वो जो पीछे घर है, पीछे इसके पीछे जो घर है वहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई है और स्टेयरिंग एकदम भारी हो गया, क्योंकि वो जो बेल्ट रहती है वो बैटरी को चार्ज करती है चलते समय, तो वो टूटी। तो फिर स्टेयरिंग भी दूसरा है, दूसरे वाला ऑटोमेटिक स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी बिल्कुल मुड़ नहीं रहा था। लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान ने, ये वर्कशॉप है तारागढ़ के पास, बिल्कुल रोड के ऊपर, जहाँ पे अंदर जहाँ मैंने गाड़ी लगाई हुआ, यहाँ पे भगवान की कृपा से गाड़ी पहुँची। और उसके बाद भैया ने देखा बेल्ट अंदर से 2 टुकड़े हो रखे हैं, बेल्ट बिल्कुल टूट चुकी है। और यहाँ पहुँचने के बाद भगवान की देखो कृपा, देखो यहाँ पहुँचने के बाद पिछले वाला जो टायर है ऑलरेडी जो स्टेपनी लगाई हुई है, क्योंकि जो टायर है मेन वाला वो पहले से पंचर है, तो ये स्टेपनी यहाँ पे धीरे धीरे हवा निकली और जब मेरे आंखों के सामने ये टायर जो पंचर हुआ। और इसके अपोजिट वो सामने जो टायर दिख रहे हैं आपको, एक गाड़ी के पीछे मैंने जो दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे टायर वाली शॉप भी है। एक पल से तो मैं अंदर टूट ही गया था कि यार आज अपॉइंटमेंट थी अमृतसर में मेरी डॉक्टर के साथ, लेकिन उधर भी नहीं गया, दीदी को मिलने आया, दीदी चलो हल्का रिलीफ फील करी है। लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से ये ख़राब हो रहा है। लेकिन भगवान कह रहा है तू चिंता मत कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत, मैं क्या शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि बच्ची मेरे साथ है, बारिश पड़ रही है, शिवी मेरे साथ है। अगर ये गाड़ी पीछे थोड़ा अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती तो बताओ मेरा हालत क्या होता, बच्चों को कहाँ छोड़ता रास्ते में, है ना। बारिश पड़ रही है, देखिए बारिश पड़ रही है, गीला है सब कुछ, ठीक है। तो हमारे प्लान के आगे भगवान का प्लान सबसे बेस्ट है। हमारे प्लान तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान सबसे बेस्ट रहेंगे। निराश हूँ, मायूस हूँ, लेकिन टूटा नहीं हूँ। दोस्त, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो आपके साथ बुरे वक्त में आपके साथ है ना, वही आपका असली साथी है, आपका असली अपना है। बाकी तो बस नाम के हैं, काम के नहीं। आप भी अपनी लाइफ में ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपको टच करेगी। बारिश का मौसम है, अंदर मेरे लाडू मुक्कू हेलो बोल दो, नहीं बोलना, थक चुकी है बेचारी, क्या करे। अंदर शिवी भी है। ये रियलिटी है, ये सिर्फ ब्लॉग नहीं है, ये ज़िंदगी का सच है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है आपकी और हमारी कहानी एक जैसी हो। ये पीछे टायर वाले भैया हैं, एकदम गाड़ी बिल्कुल पॉइंट पे आके रुकी, टायर भी रिपेयर हो गया और बेल्ट अभी डल जाएगी। थोड़े 2 घंटे मेरे बर्बाद हुए हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान का जो प्लान था वो बेस्ट है। 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, क्या पता क्या होना था क्या नहीं होना था, भगवान ने ये 2 घंटे लेकर के कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखाया है मुझे। आज की वीडियो यहाँ पे एंड है, और अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी कहीं पे टच करती है तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो नहीं है, ये एक एहसास है, ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास है, बुरे वक्त का, अच्छे वक्त का, बुरे लोगों का, अच्छे लोगों का, ये एहसास है। ठीक है दोस्तों, मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और मैंने कहीं और भी जाना था, रास्ते में सामान लेना था, नहीं ले पाऊँगा क्योंकि काम थोड़े पड़े हुए हैं, और कल जाऊँगा अमृतसर। मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना।